जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज भाई हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं 8 से 14 मई 2024 के जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। सबसे पहला सवाल है, रसिया से क्वेश्चन आ रखा है कि लगातार ध्यान रखिएगा 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बन चुके हैं, विजयी हुए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा 5वीं बार रूस की यदि देखा जाए तो रूस में जो राष्ट्रपति का दोस्तों कार्यकाल होता है वह कितने वर्ष तक होता है? तो 6 वर्षों तक होता है। रूस में यदि पहले हम लोग बात करें तो रूस में एक राष्ट्रपति लगातार 4 बार ही बन सकते थे, लेकिन व्लादिमीर पुतिन जो है संविधान में संशोधन किए और वह अनलिमिटेड संख्या तक बढ़ा दिए। तो 5वीं बार व्लादिमीर पुतिन 6 वर्ष के लिए रूस के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए। कई बार यह भी डायरेक्ट आपको दे देगा यह क्वेश्चन कि मॉस्को किसका कैपिटल है। तो मॉस्को की बात करें तो यह रूस की राजधानी है। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि WHO के द्वारा एक बीमारी को पूरे विश्व भर में क्या कर दिया था कि यह बीमारी पूरे वर्ल्ड से क्या हो चुका है? तो समाप्त हो चुका है। तो यह पूछा जाता है कि चेचक बीमारी पूरे विश्व से लगभग कब फ्री हो गया, कब समाप्त हो गया? तो ये याद रखिएगा यह 1980 के दशक में ही समाप्त हो चुका था। कई बार यह पूछा जाता है कि हेल्थ से संबंधित सभी डिपार्टमेंट लगभग कौन संभालते हैं? तो WHO संभालते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब आप लोगों से होमवर्क है कि WHO का हेड क्वार्टर कहाँ है, यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भारत की जनसंख्या से आ रखा है। यदि हम लोग देखें अभी रिसेंटली जो डेटा जो आ रखा है, लगभग मैं डेटा की बात कर रहा हूँ 2023-24 डेटा की मैं बात कर रहा हूँ। इस डेटा में यह बताया गया है कि जो हिंदू की आबादी है अप्रोक्स लगभग 8% कमी आई है। जो हिंदू की पॉपुलेशन है लगभग 8% की कमी आई है। बिल्कुल फैक्चुअल डेटा यदि हम देखें तो इतना परसेंट हिंदू में गिरावट आई है। लेकिन यहीं पे यदि हम लोग बात करें मुस्लिम की यदि बात करें तो मुस्लिम में लगभग वृद्धि हुई है। आबादी में कितना परसेंट? तो 44%। भारत में ज़्यादा आबादी वाला जो है बंदा जो है जाति वह हिंदू है, लेकिन मुस्लिम की यदि अब देखो 1950 का डेटा क्या कहता है? 1950 का लगभग डेटा कहता था कि जो भारत में हिंदुओं की आबादी थी लगभग 84 से 85%। क्लियर है? और यह घटकर इसको यदि हम घटाएंगे तो लगभग मैं अप्रॉक्स बता रहा हूं अब हिंदुओं की आबादी 77% रह गई है। लेकिन 1950 की यदि हम बात करें तो 1950 में मुस्लिम की आबादी लगभग 9.4% के आसपास। और 2015 की डेटा यदि हम दोस्तों बात करें तो 2015 में इनकी आबादी कितना परसेंट बढ़ के हो गई? तो 14% हो गई। और अभी पूछा जाए तो मुस्लिमों की आबादी में जो परसेंटेज है भारत में, गेट सही से लगा दो, इसकी आबादी में जो परसेंटेज है लगभग वह 18%। तो ये चीज़ देखिए, ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। ये मैं बता रहा हूँ 2015 का डेटा, लेकिन रिसेंटली जो बढ़ोतरी ये जो भी हाल फिलहाल में रिपोर्ट आया है कि आबादी हिंदू की आबादी परसेंटेज में गिरावट आया है, मुस्लिम की आबादी में काफ़ी वृद्धि हुई है। कई बार यह पूछ दे कि भाई अब हिंदू लगभग कितना परसेंट है? तो 77% है। और मुस्लिम लगभग कितना परसेंट है? तो 14% 2015 में ही थे। इस 9 साल 10 साल में 4% पूरे बढ़ गए हो, तो 18% के आसपास ये आ चुके हैं। तो ये डेटा है, ये ध्यान रखिएगा। कई बार आपके एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? साफ आया है कि सौर ऊर्जा के मामले में ध्यान रखिएगा, पूरे विश्व का डेटा मैं बता रहा हूँ। विश्व भर में सौर ऊर्जा के मामले में अपना भारत का पोजीशन 3rd आ गया। बड़ी खुशखबरी, यही तो विकसित राष्ट्र की यही सब पहचान है। 3rd पोजीशन है। और भाई
भारत से आगे दो देश है जिसका नाम क्या है, चाइना और यूएसए। यह जो थर्ड स्थान भारत प्राप्त किया है हाल फिलहाल में, किस देश को पछाड़कर, तो जापान को। तो पूरे विश्व में सौर ऊर्जा के मामले में भारत का पोजीशन थर्ड है, और यह किसको पछाड़ा भाई, जापान को पछाड़कर तीसरा रैंकिंग प्राप्त किया, और इससे पहले चाइना और यूएसए है। नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपको मैं कई बार ऑफलाइन क्लास में बताया हूं कि गोपाल कृष्ण गोखले, जी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। गोपाल कृष्ण गोखले, सीधा सा आता है कि गोपाल कृष्ण गोखले पॉलिटिकल गुरु किसके थे, तो सीधी सी बात है, आप लोगों को पता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्लियर है। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ रहे हैं। हालांकि जो मैं अभी सवाल बता रहा हूं वो मैं पिछले किसी ना किसी क्लास में करंट अफेयर में ही बताया हूं, वो आप लोग वीडियोस देख लीजिएगा। यहाँ पूछा गया है सवाल अल नीनो से, ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा। अल नीनो एक पवन है, यह कैसी पवन है, तो यह एक गर्म पवन है। क्लियर है। भारत के लिए ये फायदेमंद होता है, यह नुकसानदायी होता है, तो भारत को कभी भी ये फायदा नहीं पहुंचाता है। भारत के लिए यदि अल नीनो एक्टिव हो गया तो मॉनसून के समय भारत में वर्षा नहीं हो पाती है, और इसका उल्टा होता है ला नीनो। तो ला नीनो जो पवन है भारत के लिए क्या है भाई, तो भारत के लिए लाभदायक है। बाकी पीछे क्लास में जो भी वीडियोस है उसमें आप लोग ढूंढ करके देख लीजिएगा, सभी कंटेंट आपको वहां से मिल जाएंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, अभी हाल फिलहाल में एक पोर्ट बड़ा चर्चा का सब्जेक्ट रहा है जिसका नाम है ग्वादर बंदरगाह। तो सीधा सा सवाल रखिएगा भाई कि ग्वादर बंदरगाह मुख्य रूप से कहाँ है, तो पाकिस्तान में, और यह ग्वादर बंदरगाह में बहुत बड़ी हिस्सेदारी किस देश की है, तो चाइना के सहयोग से, चाइना के आर्थिक मदद के सहयोग से ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान सरकार के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है नेल्सन मंडेला के बारे में कि नेल्सन मंडेला मुख्य रूप से कहाँ के रहने वाले थे। ये अफ्रीकन मूल के साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे। 1994 में अफ्रीका के पहले आश्वेत, मतलब आश्वेत का मतलब काले, आश्वेत राष्ट्रपति इन्हीं को बनाया गया, लेकिन इसके लिए इन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। इससे पहले इन्हें कितनी वर्ष की सजा काटनी पड़ी, तो 27 वर्ष सजा काटनी पड़ी जेल की। और लगभग गुलामी जो परंपरा ब्रिटिशर्स का चल रहा था लगभग 300 वर्षों से, कि यहाँ जो है राष्ट्रपति जो बनेगा वह गोरे ही बनेंगे, तो वह गोरे का जो फॉर्मूला है नेल्सन मंडेला जी के द्वारा क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो पहले राष्ट्रपति साउथ अफ्रीका के। इनके बारे में एक और सवाल पूछा जाता है, इन्हें जो है भारत का सबसे बड़ा अवार्ड भी दिया गया है, भारत रत्न अवार्ड। शायद किसी न किसी क्लास में मैं पढ़ाया हूँ आप लोगों को कि अभी तक 2 ही विदेशी को भारत रत्न मिला है। एक को बोलते हैं फ्रंटियर गांधी कहते हैं, ठीक है। तो फ्रंटियर गांधी का रियल नाम क्या है आप लोग हमें बता दीजिएगा। वह एक आंदोलन भी चलाए थे, लाल कुर्ती आंदोलन, ठीक है। तो एक तो इन्हें मिला है, दूसरा फ्रंटियर गांधी को मिला है। उनका जो रियल नाम है आप लोग हमें बता दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल क्या करंट अफेयर में बन रखा है। करंट अफेयर में भाई अगला सवाल है, सीधी सी बात सवाल पूछा गया है, अभी हाल फिलहाल में मरणोपरांत एक अवार्ड दिया गया, पुरस्कार दिया गया पद्म भूषण का। सीधा सा पूछा जाता है भारत की पहली महिला जज कौन थी, तो भारत की पहली महिला जज कौन थी, फातिमा बीबी। ध्यान रखना, तो फातिमा बीबी को मरणोपरांत, अब ये नाम प्रॉपर दिया जा सकता है, कौन सा अवार्ड दिया गया, पद्म भूषण अवार्ड। और यह भारत का
तीसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार है जो मैं पहले आप लोगों को बताया हूं। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्पेस से है कि इसरो के द्वारा, ध्यान रखिएगा, महेंद्रगिरी से, महेंद्रगिरी नया सैटेलाइट सेंटर बना है और यह जो नया सैटेलाइट सेंटर है यह तमिलनाडु में। तो इसरो के द्वारा महेंद्रगिरी से 3D प्रिंटेड लिक्विड रॉकेट इंजन, ध्यान रखना, 3D प्रिंटेड लिक्विड रॉकेट इंजन को लॉन्च किया गया। यह क्वेश्चन अपने आप में बड़ा अच्छा है। अब ये जो इंजन को जो लॉन्च किया गया, ये इंजन जानते हैं खास बात क्या है, 90 से 95% इसमें जो है ना मुख्य रूप से रॉ मटेरियल का यूज नहीं होता है। जो पुराने रिसाइकल करके 3D प्रिंटेड लिक्विड रॉकेट इंजन लॉन्च किया गया, जिसमें लगभग देखा जाए रिसाइकिल प्रक्रिया 90 से 95% रॉ मटेरियल कच्चा माल नहीं होता पुराने चीज को ही, तो यही तो रिसाइकिल प्रक्रिया है। इससे हमारे प्राकृतिक संसाधन बचेंगे। और कहां से इसे लॉन्च किया? महेंद्रगिरी, तमिलनाडु। और यह मिशन क्या रहा? तो सक्सेसफुल रहा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ दिया जाएगा, कहां से लॉन्च किया गया। और एक खास बातें थे, ये मैं आप लोगों को बता दिया हूं कि दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ। तो 11 मई 1998 को, उस समय जो मेन वैज्ञानिक थे उनका नाम था APJ अब्दुल कलाम, ध्यान रखिएगा, जिन्हें मिसाइल मैन भी कहते हैं। तो 11 मई 1998 को राजस्थान के, कई बार मैं बता रखा हूं, पोखरण से सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट किया गया और यह मिशन सफल रहा। उस समय देखा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। और तुरंत 2 दिन के बाद मतलब कब? 13 मई को ये पूरे विश्व पर एक घोषणा कर दिए कि भारत पूर्ण रूप से परमाणु संपन्न शक्तिशाली वाला देश घोषित हो गया। तो यदि पूछा जाए कब ये भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा कब घोषणा किया गया, तो 13 मई को घोषणा कर दिया गया कि भारत अब परमाणु परीक्षण में क्या है भाई? तो सक्षम है। क्लियर है? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल फिलहाल में, ध्यान रखिएगा, दिल्ली में एक फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। उसका नाम क्या है? यह सीधा पूछा जाएगा, कान फिल्म फेस्टिवल। तो यह पूछा जाएगा कि कान फिल्म फेस्टिवल कितने नंबर का था जो दिल्ली में आयोजित किया गया। तो 77वां जो है कान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत में। और मेन जो इसका लोगो है, उस लोगो का नाम क्या है? तो भारत पर्व। ये ध्यान रखिएगा, भारत पर्व नाम से एक लोगो है। और कितने नंबर का फेस्टिवल आयोजन किया जा रहा है? तो 77। अब इससे बाद में जो आएगा, जब ये सफल हो जाएंगे तो यह मालूम चलेगा किस मूवी को क्या मिला नहीं मिला, तो वो बाद में हम लोग देख लेंगे। और आज का आखिरी सवाल सीधा सा पूछा गया है कि 1955 में रूस के द्वारा, रूस को उस समय देखा जाए तो USSR कहा जाता था, सोवियत संघ रूस। उन्होंने 1955 में एक टीम बनाई थी जिसका नाम था वार्सा पैक्ट। तो वार्सा पैक्ट रूस के द्वारा बनाया गया और उस समय इसमें कितने देश शामिल थे? तो 8 देश शामिल थे। लेकिन क्यों बनाया था? क्योंकि 1949 में USA के द्वारा, खासकर USA के द्वारा एक संगठन बनाया गया था, नाटो। और इसमें कितने देश शामिल थे? तो 12। तो इस 12 से टक्कर लेने के लिए 55 में रसिया के द्वारा, जो प्रेजेंट टाइम में रूस है, उसके द्वारा वार्सा कानून बनाया गया था। इसमें 8 देश शामिल थे, इसमें 12 देश शामिल थे। तो दोस्तों आज इतना ही, क्योंकि इससे ज़्यादा, क्योंकि अभी के डेट में चुनाव का जो है ना मुद्दा ज़्यादा आ रहा है, तो उससे हमें आपको कोई लेना देना नहीं है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों। ओके, टेक केयर, बाय।